2017 में हजरत मैं उसी मोहल्ले में तकरीर करने गया। हजरत जी इस तरह का इस्तकबाल हुआ कि सोफे पे आता आता ना मैं रो ही पड़ा। अब सिर्फ खतीब नहीं, मोहल्ले का दामाद भी है हजरत, वो जिन्होंने बुलाया था वो परेशान हो गए। उनका लगता है हजरत को लेके आते आते ना वो हजरत को चोट लग गई है, उंगली खींची गई है, कोई बाजू खींच गया है, कि हजरत के पाँव पे पाँव आ गया है, कोई हजरत को किसी की कोहनी लग गई है। एक दो बंदे आके कहते हैं हजरत ठीक है ना, मैं फिर रोन का नूडे मैं यार शुक्राने देते रही। मैं क्या शुक्राने, मैं यार 2008 से लाड़ा बन के आया है, इन्नी इज्जत नहीं मिली जिन्ना उन्होंने गुलाम बन के आया मिल गई है। जब तक दिखे न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। चले वेखो तो सही एक बार, फिर वेखो हाँ की मोल पेगा मिया। इस तरह न करो यार, आगे क्या रह गया हमारे पास, तबाही के दाने पे खड़े हैं। और कुरान ने तबाही की वजह बता दी, वो ना आपको ARY बताएगा, ना आपको जो है ना जियो बताएगा, ना वो आपको एक्सप्रेस बताएगा, ना वो आपको दुनिया बताएगा। कुरान ने वजह बता दी तबाही की, खुला चैलेंज वमन औरादान दिक्री। लेकिन दुख की बात यह है कि आपको टेंशन ही कोई नहीं। आपको बस ये टेंशन है कि मोहल्ले का कोई कान टूटाना नाराज हो जाए, आपको ये टेंशन है कोई चेयरमैन साहब नाराज ना हो जाए, नाज़िम साहब नाराज ना हो जाए, काउंसलर साहब नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज होता है। तो दुख तो ये है कि आपको दुख ही नहीं है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज। अल्लाह याद रखना, सारा जमाना नाराज हो जाए, तुम्हारा एक बाल भी नहीं उतार सकते जितनी देर तक अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुमसे राजी है। और याद रखना, सारा जमाना तुम्हारे साथ चल निकले, अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुमसे राजी नहीं हो, तुम्हारा भला ही नहीं कर सकते। हजरत मूसा नबी अलैहि सलाम कोई तूर पे हाजिर, फरमाया मेरे कलीम कोई दोस्त भी है। अर्ज की थी रब्बे करीम एक दर्जी मेरा बचपन का यार है। फरमाया जाओ हजे अड्डा यार दे अपने यार को सूई ते लैके आओ। हजरत मूसा अलैहि सलाम अपने दोस्त के पास तशरीफ लाया। अब सिर्फ दोस्त नहीं, सरे अनवर पे ताजे नबूवत सच चुका है। हजरत बातें होती रहीं, आखिर वर्ज करता है किवें आन होया। आपने फरमाया भाई तू दर्जी है तो तेरे पास सुइयाँ तो वाह वही होंगी। उसने कहा वाह वही है। तो फरमाया फिर एक सुई दे दे। वो आगे सर्च करता है हुजूर जान मंगो तो हाज़र है, घर मंगो तो हाज़र है, औलाद मंगो तो कुर्बान कर देंगे, सुई नहीं देनी है। हमने फरमाया सुई की क्या हैसियत है, इतनी कम कीमत चीज़ है। उसने कहा जनाब जो भी है सुई नहीं देनी है। हजरत मूसा अलैहि सलाम कोई तूर पे वापस, अल्लाह पाक ने पूछा कलीम की बनी। अर्ज की थी रब्बे करीम के अंदर जान हाज़र है, सुई नहीं देनी। फिर मैं वापस जाओ, फिर तशरीफ ले गए। जाते कदमों में गिर गया, सारी सुइयाँ पेश की, माफ़ी मांगी, हुजूर सारी हैं ताड़ियाँ। फिर मैं पहले एक नहीं सी दिंदा, कहना हूँ सारी हैं ताड़ियाँ। हुक्म एक का था, आपने एक सुई उठाई, कोई तूर पे वापस। अल्लाह पाक ने पूछा कलीम की बनी। अर्ज की रब्बे करीम पहले एक नहीं दिंदा, कहना हूँ सारी हैं ताड़ियाँ ने। फिर मैं पहले भी उहदे दिल च मैं ही पाया सी, हुण भी मैं ही पाया है। आया हाँ जे ओ बेली सब जग बेली, जे ओ बेली सब जग बेली, अन बेली भी बेली। मियाँ उत्थे वगाड़ के इत्थे बनाया की फायदा, उत्थे वगाड़ के इत्थे बनाया की फायदा मियाँ, तेरी नहीं बननी है। उत्थे बना इत्थे ऑटोमेटिक ही बन जाएगी है। उत्थे बना, उत्थे बना। ये शेख ने लिखा है, आप फरमाते हैं हारून रशीद का जमाना था, बगदाद शरीफ में ना कत्ल हो गया एक, 17 बंदे हजरत जी गिरफ्तार हुए शक के बिना पे। उनमें एक बंदा पकड़ा गया, जैसे मैं अब आपके नारोवाल में मुसाफिर हूँ, मैं बाजार से फिरता हूँ, मैंने भी लाजन चौक के। एक मुसाफिर पकड़ा गया, बाकी बगदाद के रहने वाले थे। अब हुआ क्या, वो रात आने तक ना वो जो बाकी थे ना, सबका कोई ना कोई हिमायती सिफारशी जानने वाला आया, ले गया, ये रह गया कल्ला ही। अब इसने क्या किया, इसने सर रखा सजदे में और अर्ज़ करता है रब्बे करीम तू जानता है कत्ल मैंने नहीं किया। वो जिनको आके कोई ना कोई ले गया ना, हो सकता है उनमें से कोई कातिल हो, लेकिन किसी का कोई जानने वाला था, किसी का कोई हमायती था, किसी का कोई सिफारशी था, आया एक एक करके ले गया। रब्बे करीम मैं तो मुसाफिर हूँ, मेरा तो जानने वाला ही कोई नहीं, मेरा तो हिमायती कोई नहीं, मेरा तो सिफारशी कोई नहीं, मेरी तो ज़मानत ही नहीं किसी ने देनी आके। मेरा हिमायती भी तू, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा जानने वाला भी तू, मेरा जामिन भी तू। अब वो सर सजदे में रख के ना बार बार मांगो तो सही, कभी मांगो तो सही। तुसी तो मंगते भी जगह आ रहो, इंज मतलब अगर मांगना हो तो मियाँ मोहम्मद बख्श से मांगने का तरीका सीख लेना हजरत है। मांगते कैसे हैं, फिर मांग जो मांगेगा पूरा नारोवाल मांग देगा तुझे वो।
पूरा पंजाब मांग। मैंने देखे हैं हजरत फकीर अमीर होते, मैंने देखे हैं अपनी जिंदगी में हजरत। मांगे तो सही हजरत, कभी मांगते ही कोई नहीं। अगर कोई मांगे तो बेयकीनी से मांगता, पता नहीं देगा भी कि नहीं देगा। मियां मोहम्मद बख्श से मांगने का तरीका सीखना। वो क्या कहते हैं, अर्ज करते हैं रब्बे करीम की बारगाह में, दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सां। कीतिया कदी अड़ी? तू तो सूद ले लिया, तू तो घट तोल लिया, तू तो झूठ बोल लिया, अड़ी नहीं की है। कर हाँ कदी अड़ी? नहीं या अल्लाह मैं नहीं जाना जले बगैर। कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं दे सकता? दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सां जिवें बाल अयाना। दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सां जिवें बाल अयाना। एक निक्की जी जिद कर बैठा मैं खाली नहीं जाना है। मंग दी तू मंग, क्या मंग बंदिया, हमने तो देने का वादा किया था। ये तो क्या ही दांगे, तू मंगे ही नहीं। तू 2 नंबरी कर ली, मंगया नहीं कदी है। मंग मियां, ये तेरी 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 इतनी सी झोली की क्या हैसियत है उसकी बारगाह में? तेरे इन 2 हाथों की क्या हैसियत है उसकी बारगाह में? मैं कहता हूं इतने खोल के भी मांग ले, कोई हैसियत ही नहीं है। मौलाना रूम मसनवी में लिखते हैं, अब फरमाते हैं महमूद गजनवी का दौर था, कोई बंदा बीमार हो गया, वो हकीम के पास गया, हकीम ने नब्ज देखी, उसने कहा भाई गाल सुन, तेरी जड़ी बीमारी दी दवाई है ना सारा कुछ ही है, बस शहद नहीं है जिस गोलियां बननी है। डब्बी मेरे को लै कि तू शहद लै आया, मैं तेन गोलियां वट देंगा। उन्हें डब्बी चुकी थे, शहद मंगन टुर गया। वो सारे मेरे हर गए सन, किसी ने भी नहीं दिता है। अल्लाह देना हजरत हो तो देने से बढ़ता है। जो अं कुंडी मार के अंब चूपने शुरू किए ना, काम उदों ही खराब होया। हाँ, हुक्म ही नहीं कलिया चूपने का। महबूब फरमा रहे हैं जिस दिन घर में शोरबा बनाए तो एक प्याली जायद पानी डाल के हमसाए को भी शरीक कर। जो अं कुंडी मार के मच्छी खानी शुरू की थी ना, काम उदों ही खराब होया। ये कला खाना तो है ही नहीं, कहीं लिखा हुआ है खल खुल वंड के खाओ हजरत। ना कोई मेहमान आए आप ही लाया करो। एड़ा घर च नूसतां दे डेरे ने टुर जनियां एक एक करके सारी। मौला मुश्किल कुशा अपने कशाना मुबारक के बाहर बैठ के रो रहे थे। कोई मुहे भी गुजरा, उसने अर्ज़ की जी मौला क्यों रोन रहे हो? फरमाया लगता है अल्लाह अली तू नाराज हो गया। उसने कहा हुजूर अल्लाह ज़माने तू नाराज हो सकता, अली तू नहीं हो सकता। फरमाया नहीं मैनू लगता हो गया। अर्ज़ करदा हुजूर कैसे? फरमाया 7 दिन लंघ गए ने, अली दे घर परौणे कोई नहीं आया है। इत्थे भाई 4 दिन परौणे आ जान तो लोग दुआ भी साढ़े को, हज़रत साहब दुआ करो परौणे ने साढ़ा ही घर वेख लिया। खुदा की कसम हम हैरान है लोगों की हरकतों पे, इनको हो क्या गया? अल्लाह मैंने देखा जितनी किबला साहब रहमतें हैं ना, लोग रोते हैं उनको। बेटी रहमत रोएंगे, बारिश रहमत रोएंगे, मेहमान रहमत रोएंगे। अल्लाह याद रखना, मैं अब यहां से मैं बड़ियाने जाऊंगा, मैं कहीं रात को घर पहुंचूंगा, मेरी रोज रूटीन इसी तरह। मुझे याद है ये कुछ अरसा पहले ना गर्मी थी, इसी तरह मैं घर पहुंचा असर के वक्त ना, मैंने फिर निकलना था आगे शेड्यूल पे। मैंने असर पड़ी, 1-2 मामला किया। मुझे मेरे बच्चों की अम्मी कहने लगी की पकाना है? मैं भलिए लोग के मेरे से हिम्मत कोई नहीं जान दी, अज दरवेशा वाली सब्जी आलू पका ला, बुरकी बुरकी लावांगे तो निकल जाऊंगा। मैं थोड़ा सा लेट गया आराम करने के लिए, दस्तक हुई, मेरे मामू ममानी साथ उनके बच्चे आ गए। अब ज़ाहिर है जी आलू तो नहीं ना बन गया। बाजार गया, लवाजमात लाया, पकाया, मेहमानों ने खाए, खा के चले गए। मैं तो मेरे बच्चियों की अम्मी खान लगे तो मैंने रोना आ गया। मुझे कहती ताड़ी समझ नहीं आती किहड़े वेले हस पैंदे हो, किहड़े वेले रो पैंदे हो। उन्हें जो रोना वाली किहड़ी गल है? मैंने कहा मेरे महबूब ने फरमाया था कि मेहमान रहमत है, कोई शक नहीं इसमें। मैंने आज प्रैक्टिकल देखा उसका। कहने लगी वो किवें? मैं चलिए परौणे ना आंदे तो की खाना सी? कहने लगी आलू। तो परौणे आ गए तो की खान दे है? आपका कोई कुछ नहीं खाएगा मियाँ, बल्कि वो आपको भी खिला के जाएगा है। ना कोई आए ले आया करो अपने घर में। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को वो घर ही नहीं पसंद जिस घर में को आए ना मियाँ। खोलो अपने दरवाजे यार। जब से हमने दरवाजे बंद किए हैं तब से काम खराब हुआ सारे का सारा। खोलो दरवाजे अपने अंदर, शरीक करो नेमतों में। वो शायद किसी ने नहीं दिया, बेचारा मायूस होके वापस चला। बस ये थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं वापस चला हजरत। वो दिल में ख्याल आया भाई बादशाह को भी मांग ले। वो बादशाह के दरवाजे पे आया, दस्तक दी, अयाज ने दरवाजा खोला। वो डिब्बी दिखा के ना शहद की, तो कहता जी बीमार आदमी है जी, ए डब्बी शहद दी मिल जाए तो मेरी जान बच जाएगी। अयाज ने कहा भाई मैं तो गुलाम हूँ, आका से पूछता हूँ, जो हुक्म होगा तुझे आके बता दूंगा।
وہ گیا، اس نے جا کے محمود غزنوی کو ڈبیا دکھائی، عرض کردا حضور تہاڈی رعایت جو غریب بندہ نا شہد دی ڈبی منگن آیا، جناب دے خزانے بھرے ہی نہیں، جو کم ہوئے تو دے دیں ڈبی شہد دی۔ محمود غزنوی نے ڈبیا لے لی اور کہا اے یاس غلاموں سے کہو 4 ٹین شہد کے اٹھا کے اس کے گھر چھوڑا۔ حجاز نے عرض کی حضور وہ ڈبی شہد کی مانگنے آیا، اب 4 ٹین دے رہے۔ آگے سے محمود غزنوی نے فرمایا یاز وہ فقیر ہے، وہ اپنی اوقات دے مطابق منگے گا، اسی بادشاہ ہاں، اسی اپنی حیثیت دے مطابق داں گے۔ مانگتے سے ہم نے تو دینے کا وعدہ کیا تھا، تو منگتا ہی نہیں ہے کہ